मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4 साइंस से पहले विन सर ले रहे थे। लेसन 1 2 3 उसने फिनिश किया। आज मैं आपको लेसन 4 क्लॉथ्स और के विषय में बताता हूँ। तो सबसे पहले है क्लॉथ का हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ्स। तो बच्चे ऐसे ही हम लोग क्लॉथ पहनना शुरू नहीं कर दिए, बहुत पुराना इसका हिस्ट्री है, बहुत पुराना जो है इतिहास ऐसे जुड़ा हुआ है। तो जिस तरह से हम लोग को वी नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लीव, हम लोग को जीने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, वाटर चाहिए और खाना चाहिए, फूड चाहिए। उसी प्रकार से हम लोग के लिए ड्रेस भी एक ज़रूरत है। तो वी नीड टू द हाउस टू लीव, घर भी चाहिए, एंड क्लीन क्लॉथ टू कवर आवर बॉडीज। तो हम लोग को एक साफ सुथरा कपड़ा भी चाहिए जिससे हम अपना शरीर को ढक सकते हैं, बचा सकते हैं, बहुत सारा चीज़ से बचा सकते हैं अपने शरीर को। तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, मतलब हजारों साल पीछे की बात है, ह्यूमन बींग्स लिव इन कैव्स। तो कह रहा है कि जो आदमी था वो कहाँ रहता था? पहले गुफा में रहता था, जिसको हम लोग कहते हैं होमिनोड, आदि मानव कहते हैं। दे कवर्ड देयर बॉडी विथ एनिमल्स स्किन, लीव्स एंड द बार्क ऑफ द ट्रीज। तो कह रहा है कि जो उस समय के 1000 साल पीछे जो लोग रहते थे वो जो है जानवर का जो है खाल वगैरह जो है वो जो है जिसका स्किन होता, चमड़ा होता, वो पहन के रहता था, या फिर जो है बनाना ट्री का जो लीफ होता है या ऐसे बड़े बड़े ट्री का जो लीफ होता था उसको कवर करके रखता था, या फिर जो है आपको वो जो है आपको क्या कहते हैं, उससे जो छाल होते हैं ना, छाल किसको कहते हैं? जो पेड़ का जो छिलका होता है ना, तो उसको कवर करके अपना बॉडी को प्रिजर्व करता था, यानी बचाता था। तो ये चलता था। तो स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम्स, जिस तरह से धीरे धीरे समय बदलते गया, उसी तरीक़े से क्या हुआ कि होमिनोड्स जो है वो नेचुरल फाइबर से जो है नेचुरल फाइबर को पहचाना और उससे जो है वो ड्रेस बनाने का प्रोसेस शुरू किया, ड्रेस बनाने का काम शुरू किया, और ड्रेस का इम्पोर्टेंस तब जग गई। तो आपका बुक में पेज नंबर 31 में जो है क्लॉथ्स चैप्टर्स है, वहाँ से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथ्स जो सेकंड टॉपिक है, यानी कि कपड़े की क्यों ज़रूरत है। अभी आप सोचिए कि आपको कपड़े की क्यों ज़रूरत है? बॉडी को कवर करने के लिए तो सब बोल सकते हैं कि बॉडी को कवर करने के लिए मुझे कपड़े की ज़रूरत है, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग को ज़रूरत होती है। बता देता हूँ आपको, बहुत सारा इंसेक्ट से बचने के लिए हमको ज़रूरत होती है कपड़े का। सूरज की जो तेज़ रोशनी होती है उससे बचने के लिए जो है, स्किन को बचाने के लिए हम लोग कपड़ा यूज करते हैं, ड्रेस पहनते हैं, क्लॉथ पहनते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण हम लोग ड्रेस पहनते हैं। तो कुछ आपका बुक में है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो वी वेयर क्लॉथ्स फॉर द रीजन्स टू कवर आवर बॉडीज, यानी कि हम लोग अपना बॉडी को कवर करने के लिए पहनते हैं। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द सन रेज, सन की जो रोशनी होती है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी बाहर निकलती है। बच्चे जब बड़े क्लास में जाएंगे तब आपको यूवी रे समझ में आएगा। तो वो रे जो होती है वो आपका स्किन को ख़राब कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इसलिए हम लोग को सन रे से भी बचने के लिए डायरेक्टली सनलाइट ऑन योर स्किन एक्सेप्ट इन द आफ्टरनून कैन काउज स्किन को जला सकता है। इसलिए अब हम लोग को तो क्या करना होता है? ड्रेस पहनना होता है। क्लॉथ सेव आवर स्किन फ्रॉम सनबर्न्स। तो कपड़े जो होती है वो हमारा सूरज से जो आने वाली लाइटें होती है, जो रेज होती है, उसका यूवी रेज होती है खास करके, उससे बचाता है। इससे हम लोग का बहुत सारा डिजीज से भी हम लोग फ्री रहते हैं। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द कोल्ड इन विंटर वी वेयर वुलन क्लॉथ्स टू कीप आवर बॉडीज वार्म। तो हम लोग को क्या है कि ड्रेस जो है प्रोटेक्शन देता है ठंड से बचने के लिए। इसलिए ठंड में आप वुलन क्लॉथ, स्वेटर, मफलर्स, जैकेट्स वगैरह वगैरह जो वुलन क्लॉथ होती है जो हमारा बॉडी को गर्म रख सकता है, ऐसे क्लॉथ को हम लोग पहनते हैं। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द रेन, बारिश से बचने के लिए भी हमारा जो है ड्रेस हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेन कोट, वी यूज रेन कोट मेड फॉर द वाटरप्रूफ मटेरियल्स टू कीप आवर सेल्फ ड्राई। तो ड्राई हम लोग को सूखा रखने के लिए, शरीर को हम लोग भीगे नहीं, हमारा ड्रेस खराब नहीं हो, इसके लिए भी वाटर से बचने के लिए भी वाटरप्रूफ ड्रेस अवेलेबल होती है मार्केट में, वो हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डस्ट एंड इंसेक्ट, तो डस्ट एंड इंसेक्ट से बचने के लिए वी कीपिंग आवर बॉडीज प्रॉपरली कवर्ड विद द क्लॉथ
विद क्लॉथ वी रिड्यूस द चेन ऑफ एन इंसेक्ट बाइट। तो कह रहा है कि हम लोग जो ड्रेस पहनते हैं वो ड्रेस पहनने से हमारा क्या होगा, इंसेक्ट बाइट जो होती है जैसे मॉस्किटो काटता और अलग अलग कीड़े जो होते हैं वो हम लोग पूरा अगर बॉडी को कवर रखते हैं तो वो सभी चीज़ नहीं कट करेगा हम लोग को और हमारा बॉडी जो है इंसेक्ट से फ्री रहेगा। तो इसके लिए भी हम लोग का ड्रेस यूज करते हैं। और लास्ट है प्रॉपर चॉइस ऑफ द क्लॉथ मेक अस लुक गुड, यानी कि हम लोग अच्छा दिखे, देखने में लगे, इसके लिए भी हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है, ड्रेस यूज करना पड़ता है। एक अच्छा ड्रेस की ज़रूरत होती है। तो क्लॉथ्स आर वन ऑफ द आवर बेसिक नेसेसिटी का जो है हमारी जो जितने भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरत जो है क्लॉथ भी है और वो हमारे लिए जो है एक हेल्प है कि मतलब आप कह सकते हैं जिस तरह से फूड हम लोग को ज़रूरत है, अगर फूड के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं उसी प्रकार से हम लोग को ड्रेस भी ज़रूरत है, ड्रेस के बिना भी हम लोग नहीं रह सकते हैं क्योंकि अलग अलग चीज़ के लिए हम लोग को अलग अलग ड्रेस यूज करना पड़ता है। तो टुडे वी हैव अ वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स टू चूज फ्रॉम। तो फ्रॉम तो कर रहा है कि हम लोग आज के ज़माने में बहुत अलग अलग क्लॉथ को चूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, आज से कुछ साल पीछे चले जाएंगे आप तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं था ड्रेस का, ड्रेस सबके पास था लेकिन इम्पोर्टेंस नहीं था। वो थोड़ा गंदा कपड़ा भी पहन के घूमता था, नो प्रॉब्लम, फटा हुआ भी पहन के घूमता था, नो प्रॉब्लम। ऐसे उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गंदा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। तो हम लोग को साफ और सुथरा क्लीन कपड़ा पहनना चाहिए, ड्रेस पहनना चाहिए। लेकिन आज क्यों इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, जैसे देखिए बच्चों, हम लोग स्कूल आते हैं तो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, स्कूल से फिर घर जाते हैं तो घर का होम यूनिफॉर्म होती है, प्लेग्राउंड जाते हैं तो वहाँ के लिए अलग ड्रेस होती है, फिर नाइट का जो हम लोग जो सोने के लिए होता है उस समय का अलग ड्रेस होता है। तो हर टाइम का अलग अलग ड्रेस हो गया है, इसलिए आज का ज़माना में ड्रेस पार्टी के लिए जाएंगे तो उसके लिए अलग ड्रेस है, कहीं टूर एंड ट्रैक पर जाएंगे तो उसके लिए अलग ड्रेस होता है। तो ड्रेस का अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग अपने बेसिक यूज के ऊपर में और जो है रखते हैं। वी शुड ऑलवेज वेयर क्लॉथ्स दैट आर कंफर्टेबल, जो ऐसे हम लोग को कपड़ा पहनना चाहिए जो कंफर्टेबल हो, आरामदायक हो। ऐसे यूनिफॉर्म हम लोग को नहीं लेना चाहिए या क्लॉथ नहीं लेना चाहिए जो हमारे लिए आरामदायक नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। तो डर्टी क्लॉथ्स कैरी जर्म्स विच मेक अस सिक। तो कहा कि जो गंदे कपड़े होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जो स्कूल यूनिफॉर्म यूज करते हो उसको ईच एंड एवरी डे वॉश करना चाहिए आफ्टर स्कूल से जाने के बाद, क्योंकि उसमें होता क्या है कि जितने भी स्वेट्स होती है यानी कि पसीने आपका निकलता है वो उस ड्रेस के ऊपर में आता है, फिर डस्ट उस ड्रेस के ऊपर में आता है, और फिर अगर हम लोग बार बार रिपीट एंड रिपीट यूज कर रहे हैं उसी ड्रेस का तो वो ड्रेस हम लोग को क्या कर सकता है कि स्किन इन्फेक्शन दे सकता है, यानी कि बहुत सारा जर्म्स जो है हमारा स्किन पर आ जाएगा, जो बहुत सारा जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो हमारा स्किन पर आएगा और अलग अलग डिजीज हो सकता है। तो सो वी शुड रेगुलर वॉश आवर क्लॉथ। इट इज़ द गुड हैबिट टू ऑलवेज वेयर क्लीन एंड फ्रेश कलर क्लॉथ्स। तो कह रहा है कि ये एक अच्छी बात है कि हम लोग का एक हैबिट होना चाहिए कि हमेशा साफ सुथरा और जो अच्छा साफ सुथरा है वैसे क्लॉथ को पहनना चाहिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लॉथ्स आर अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन द सर्वाइवल फैक्टर्स, यानी द क्लॉथ्स वेयर पीपल डिपेंडिंग ऑन द सर्वाइवल फैक्टर्स। तो डिफरेंट टाइप्स का क्लॉथ के विषय में मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसा कैसा क्लॉथ होता है। तो खास करके ये डिपेंड करता सब फैक्टर आर द वेदर, ऑक्सीजन्स एंड द प्रोफेशन ऑफ द पर्सन। तो कह रहा है कि ये जो ड्रेस होता है वो डिपेंड करता है आपका वेदर पर। वेदर पर कैसे डिपेंड करता है कि हम लोग कभी समर डे में हैं तो इस समय हम लोग जैकेट नहीं पहन सकते, मफलर नहीं लगा सकते, है ना। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि वो और ज़्यादा गर्मी हमको देगा, इसलिए उसका एक खास टाइम है, विंटर टाइम है, दिसंबर का टाइम है, जनवरी का टाइम है, फरवरी टाइम से उस समय हम लोग जो है वो ड्रेस पहनेंगे जो हमारा बॉडी को गर्म रख सकता है। अभी हम लोग वो ड्रेस पहनेंगे जो हमारा पसीने को अच्छा से एब्जॉर्ब कर दे और हमारा बॉडी को हमेशा कूल डाउन रखे, यानी कि ठंडा जो है ठंड दे के रखे। तो ऐसे यूनिफॉर्म का हम लोग सिलेक्शन करते हैं। तो डिपेंड कर गया वेदर के ऊपर में। रेनी सीजन में हम लोग रेनकोट यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग समर डे में रेनकोट यूज करेंगे और फिर विंटर में रेनकोट यूज करेंगे, रेनी में जो है आपको जैकेट यूज कर लेंगे, स्वेटर्स यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग अकॉर्डिंग टू द वेदर के हिसाब से जो है हम लोग अपना ड्रेस चूज करते हैं, पहनते हैं। दूसरा है
ओके जी। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा उत्सव घर में होता है, फेस्टिवल हो रहा है, तो फेस्टिवल है या फिर जो है किसी के घर में पार्टी है या कहीं पर जो है मैरिज सेरेमनी में जाना है या फिर जो है किसी टेंपल के अंदर में जाना है या मॉस्क के अंदर में जाना है, चर्च के अंदर में जाना है, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो प्लेस पे हम लोग जाते हैं उसके लिए हम लोग अलग अलग क्लॉथ का यूज करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि ताकि हमारा जो अट्रैक्शन है, यानी कि जो आपका जो अट्रैक्शन है, यानी कि बॉडी का जो चमक है, अपीयरेंस है, मौजूदगी है, वो अच्छा से दिखे। गंदा कपड़ा हम लोग नहीं पहन के जाते हैं। दूसरा है, तीसरा पॉइंट क्या है बाबू, कि हम लोग प्रोफेशनल ड्रेस भी बहुत आदमी को देखेंगे पहनता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए पोस्ट में उसका खाकी एक ड्रेस होता है वो पहनता है, उसी प्रकार पुलिसमैन, आर्मी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स और अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं वो सभी के ड्रेस जो है ड्रेस कोड अलग अलग होता है। पायलट, लॉयर, नर्स, तो इन सभी चीज़ों का जो पर्सन का जो प्रोफेशनल पर्सन है, इसलिए इसका ड्रेस कोड क्या होता है, एक अलग होता है। अच्छा, ड्रेस कोड अलग क्यों? क्या ये पूरे दिन भर के लिए ऐसा ड्रेस कोड होता है? नहीं, जितना टाइम आपका स्कूल आवर होता है, स्कूल आवर के लिए आपको एक सेपरेट ड्रेस होता है जो उस ड्रेस कोड में ही आना है। कोई भी आप कलर ड्रेस में स्कूल नहीं आ सकते हैं। उसी प्रकार से ये लोग का भी जितना टाइम ड्यूटी होता है, ड्यूटी आवर होती है, उतना टाइम ये लोग के लिए एक प्रोफेशनल ड्रेस होता है, वो पहनना जरूरी होता है। उसके बाद जिस तरह से हम लोग जो होम ड्रेस यूज करते हैं, घर में पहनने वाला, उसी तरीक़ा से पार्टी में जाने वाला, उसी तरीक़ा से ये लोग का भी अलग अलग उसके बाद का ड्रेस होता है। तो क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर मीन्स हो गया कि हम लोग समर डे में वी यूजली वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब स्वीट एंड कीप अस कूल। तो कह रहा है कि कॉटन क्लॉथ जो है वो आपका पसीने को एब्जॉर्ब करता है और आपका बॉडी को क्या करता है, ठंडा दे देता है, कूल देता है। वी शुड वेयर लाइट कलर क्लॉथ इन समर। हम लोग को हल्का लाइट कलर क्लॉथ पहनना चाहिए समर में। लाइट कलर्स डू नॉट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सन, यानी कि जो सन की हीट है उसको बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, यानी कि एब्जॉर्ब ना के बराबर में करता है आपका बुक कर रहा है। तो विंटर, इन विंटर वी वेयर डार्क कलर क्लॉथ मेड ऑफ वूल। तो कह रहा है कि हमको विंटर का डे में क्या करना चाहिए, डार्क कलर क्लॉथ यूज करना चाहिए, जो हमारा बॉडी को क्या करे, ये जो हमारा बॉडी को जो है आपको गर्मी दे, हीट दे, एब्जॉर्ब करे, वैसा ड्रेस हम लोग को पहनना चाहिए। वुलन क्लॉथ्स ट्रैप द बॉडी हीट एंड कीप अस वार्म। तो वुलन क्लॉथ जो होती है वो हमारा बॉडी को क्या करता है, हीट देता है। हीट देने के बाद जो बॉडी को पूरा गर्म करता है ना। डार्क कलर्ड आर एब्जॉर्ब द हीट, तो कीप टू एब्जॉर्ब हीट, नॉन एब्जॉर्ब हीट। तो डार्क कलर्ड क्लॉथ जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू जेंट्स, यानी कि जेंट्स के हिसाब से अगर बात करें, वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स एट डिफरेंट प्लेस एंड डिफरेंट जेंट्स। तो हर ओकेजन्स, हर प्लेस के लिए अलग अलग ड्रेस हम लोग यूज करते हैं। वी वेयर फॉर्मल क्लॉथ एट अ वर्क प्लेस। हम लोग को अपने काम की जगह पर कैसा ड्रेस पहनना होता है, फॉर्मल ड्रेस पहनना होता है। चिल्ड्रेंस वेयर यूनिफॉर्म एट स्कूल, बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं स्कूल में। एट होम वी वेयर यूज कैजुअल क्लॉथ्स, जो घर में होता है तो उस समय हम लोग कैजुअल ड्रेस पहनते हैं, जिससे कि हमारा बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं हो, लेकिन कंफर्टेबल होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए। वेल प्लेइंग स्पोर्ट पर्सन आर इन स्पोर्ट वेयर। तो जब हम लोग के प्ले ग्राउंड में चले जाते हैं तो उस समय हम लोग कैसा ड्रेस पहनते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, कैजुअल नहीं पहनते हैं, स्पोर्ट वेयर होती है वो पहनना चाहिए। ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड पार्टीज वी वेयर स्पेशली डिजाइन क्लॉथ। तो हम लोग पार्टी और फेस्टिवल में क्या करते हैं, स्पेशली अपना खुद से डिजाइन तैयार करवा के भी मार्केट से क्लॉथ लेके आ सकते हैं। अदरवाइज अलग अलग कलर्ड क्लॉथ या फिर आपका जो लाइक जो जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं वैसे ड्रेस मार्केट में अवेलेबल होती है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन। तो पीपल्स टू सर्टेन प्रोफेशन वेयर स्पेसिफिक यूनिफॉर्म। तो कह रहा है कि जो पीपल्स, जो लोग कुछ अलग काम करते हैं उसके लिए उसका यूनिफॉर्म भी एक अलग तरीका का ही होता है। ऐसा नहीं है कि सारा आदमी का यूनिफॉर्म जो है, सारा जॉब वर्कर्स का यूनिफॉर्म सेम हो जाए, ऐसा नहीं है। सब जगह का यूनिफॉर्म अलग अलग होता है। तो ये यूनिफॉर्म हेल्प टू अस टू द आइडेंटिफाई द प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन। तो एक कपड़े से भी हम लोग उस पर्सन का जो है
क्या काम कर रहा है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये वाइट कलर का अगर एप्रॉन है और तो ऐसे लोग कौन सा काम कर सकते हैं, तो वह मेडिकल का वर्क में हो सकता है, या तो वह डॉक्टर होगा या नर्सेस होगा ना। तो ये जो है हम लोग ड्रेस से भी देख लेते हैं। अगर आर्मी का कोई ड्रेस पहन के शोल्डर्स का घूम रहा है तो इसका मतलब है कि वो आर्मी का पर्सन है, यानी कि वो जो है हमारा जो है हीरो है नेशन का, और वो हमारा बॉर्डर पे जो है हम लोग को प्रोटेक्शन देने के लिए वो फाइट करता है। इसी प्रकार से पायलट के लिए अलग ड्रेस होता है, पुलिसमैन का अलग ड्रेस होता है, और पोस्ट मैन का जो होता है, पोस्ट ऑफिस का जो पर्सन होता है, जो डाकियाँ होती है उसके लिए अलग ड्रेस होता है। लॉयर का अलग ड्रेस होता है, उसका ब्लैक का कलर का एक जो है जैकेट, जो आपको कोट कहेंगे, कोट होता है, और वाइट कलर का टाई होती है। तो पीपल ऑफ द सर्टेन प्रोफेशन वेयर वाइट का यूनिफॉर्म, अब यूनिफॉर्म हेल्प टू अस टू द आइडेंटिफाई द प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन। फॉर एग्जांपल वी कैन आइडेंटिफाई अ पुलिस ऑफिसर, अ डॉक्टर एंड अ लॉयर बाय देयर यूनिफॉर्म। तो इन सभी लोग को हम लोग उसके ड्रेस को देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पुलिस वाला है, ये लॉयर है, या फिर जो है ये डॉक्टर है। तो फेवर्स यूज्ड फॉर मेकिंग, तो फाइबर्स यूज्ड फॉर द मेकिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स आर मेड फॉर फाइबर्स, दिस फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। तो कह रहा है कि हम लोग जो फाइबर तैयार करते हैं वो दो तरीका का होता है, या तो वो नेचुरल हो सकता है या फिर वो सिंथेटिक हो सकता है, दो तरीका का हो सकता है। अब बताते हैं बच्चों नेचुरल फाइबर्स क्या है। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऐसे फाइबर जो हमको प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलता हो, यानी कि ये नेचुरल फाइबर कहाँ से मिलेगा, प्लांट और एनिमल से मिलेगा। और ये सिंथेटिक कहाँ से मिलेगा, ये ह्यूमन मेड फाइबर होता है, यानी कि हम आप जो साइंटिस्ट हमारे होते हैं वो उसको लेबोरेटरी में तैयार करते हैं और इस तरह से यार्न को तैयार करते हैं, फिर जो है वो अलग अलग ड्रेस के लिए तैयार होता है। तो कुछ नेचुरल फाइबर्स, ये आप फाइबर्स के विषय में आप थोड़ा बड़े क्लास में जाएंगे तो और अच्छा से आप समझेंगे, वहाँ पर आपको अच्छा से जो है एक दो चैप्टर मिल जाएगी। लेकिन यहाँ भी आपको समझना चाहिए कि ये फाइबर्स है क्या। ये फाइबर्स मीन्स होता है एक धागा, और इसी से जो है फैब्रिक बनता है, जिसका मतलब होता है क्लॉथ, कपड़ा। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक ये दोनों मिलके जो है हम लोग का क्या करता है, यूनिफॉर्म तैयार करता है, यानी ड्रेस तैयार करता है। तो कुछ नेचुरल फाइबर्स के विषय हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि कॉटन, जूट, लीन, वूल, सिल्क, ये कुछ नेचुरल फाइबर्स हैं, यानी कि आपका जो है नेचुरल फाइबर्स है, इसका सोर्स भी अलग अलग है। कॉटन के लिए कॉटन प्लांट से आएगा, जूट जो है जूट प्लांट से आता है, फ्लैक्स जो है वो आपका लीन जो है वो फ्लैक्स प्लांट से आता है, सीप, गॉट, कैमल्स, ये सब से हम लोग को वुड मिल जाता है, अंगूरा रैबिट से भी मिलता है। उसी प्रकार से सिल्क वर्म से हम लोग को क्या मिलेगा, सिल्क का ये मिलेगा। तो इस तरीक़ा से कुछ नेचुरल फाइबर्स के विषय में आप समझे। उसी प्रकार से सिंथेटिक फाइबर भी है, जैसे पॉलिस्टर है, रेयॉन है, नियॉन है, ये सभी जो है आपका सिंथेटिक फाइबर्स है। और ये सभी सिंथेटिक फाइबर्स जो होती है वो आपका जो बनता है वो किसे बनता है, कुछ नेचुरल फाइबर से मिलके बनता है। नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर दोनों को मिला के बनाते हैं। और कुछ जो है सीधे, और वो क्या होता है कि पेट्रोकेमिकल के द्वारा, यानी कि आप बड़े क्लास में जाएंगे समझेंगे पेट्रोकेमिकल क्या है। पेट्रोकेमिकल यानी पेट्रोलियम में और कुछ केमिकल्स डाल के साइंटिस्ट लोग क्या करता है, अलग अलग टाइप का यार्न यानी धागा का निर्माण करता है, और उस धागे से हम लोग का अलग अलग तरीका का ड्रेस बनता है, समझे। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर ह्यूमन मेड फाइबर्स, they are made from chemicals. Polyester and rayon are the example of the synthetic fibers. Cloth made of the synthetic fiber is strong and lasted for a long time. तो सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ ड्रेस जो होता है वो बहुत दिनों तक जा सकता है, आपका बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। इट इज़ वर्किंग फ्री एंड डज नॉट रिक्वायर आयरनिंग, और ऐसे ड्रेस को आयरन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। वो जो आपका ड्रेस इस तरह से घूम जाता है ना, वो इस तरह से पेपर की तरह से आप ऐसे ऐसे फोल्ड करते हैं ना, वो ऐसा नहीं होता वो सब ड्रेस में।
तो these are not as comfortable to wear as cotton cloths. We should not go near fire wearing synthetic cloth as the catch fire easily. तो अगर आप कॉटन क्लॉथ पहन के हम लोग फायर के पास जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन सिंथेटिक फाइबर पहन के अगर जाएंगे तो हम लोग को क्या होगा, तुरंत आसानी से आग पकड़ेगा और बर्न हो सकता है। सो टेकिंग केयर ऑफ द क्लॉथ्स, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक आप घर में इस क्लॉथ के विषय में स्टडी कीजिए और आप कौन कौन सा क्लॉथ कौन कौन सा टाइम में यूज करते हैं इसका एक चार्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए कि आपका जो है आफ्टरनून का क्या यूनिफॉर्म है, मॉर्निंग यूनिफॉर्म क्या है, पार्टी यूनिफॉर्म क्या है, स्कूल यूनिफॉर्म क्या है। तो इस तरह से आप जो है एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए और उनको भेज दीजिए। तो इस तरह से आपका ये लेसन का जो है 90% कवर हो गया। पता दिए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप फिर से रिपीट पूछ सकते हैं आपसे, और आप लोग घर में ज़रूर एक बार बुक का स्टडी कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।